हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर से पीछे के लेक्चर बच्चों आप देखते रहें, और जो जस्ट पीछे का लेक्चर हुआ है अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हो तो उसको जरूर देखें, क्योंकि इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट मैंने इससे पिछले लेक्चर में करा दिए। कैसे सम का यूज करते हैं, कैसे nth टर्म का यूज करते हैं, उसको हमने यूज किया था। उन्हीं कंसेप्ट को हम यूज करके बेटा स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। इसके अंदर सब क्वेश्चन क्या रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म। क्या दे रखा है बच्चों, यहां दे रखा है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। हेयर क्या क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों 2, एंड d इज इक्वल टू बन जाएगा आपका बच्चों 12 माइनस के 7 कितना बन जाएगा बच्चों 5। नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है बच्चों 10। तो यहां से क्या लगा देंगे, सम का फॉर्मूला। वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। इतना क्लियर क्या। तो एस कितने का चाहिए सम बच्चों, 10 टर्म का। तो 10 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों 2, ए की वैल्यू 2 प्लस के, एन की वैल्यू 10 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास निकल चुकी है 5। इसको हम कट करेंगे तब ये आ जाएगा बच्चों 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस के 9 इंटू 5। ये आ जाएगा एस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 4 9 5 जा 45 और 4 49। यहां से अगर हम एस 10 निकालना बच्चों तो वो आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 2 20, 5 4 जा 5 4 जा 20 और 20 और सॉरी 5 9 जा 45 20 और 20 45 245 कितना आ जाएगा बच्चों 245। तो 10 टर्म का सम कितना आ जाएगा बच्चों 245। क्लियर, ये आ जाएगा बच्चों आपका, है ना। नेक्स्ट इसी का पार्ट क्या क्या रखा है, माइनस के 37 माइनस के 33 एपी दे रखी है। फिर से 12 टर्म हमें अगर बात करें, हेयर हेयर फॉर गिवन एपी कहते हैं, चाहे फॉर गिवन एपी। फॉर गिवन एपी के लिए ए कितना है बच्चों माइनस के 37 और डी कितना हो जाएगा बच्चों माइनस के 29 माइनस के 33। तब डी आ जाएगा माइनस के 29 प्लस के 33। तब यहां से डी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 33, 4 आ जाएगा डी, यहां से 4 आ जाएगा ना। और एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों 12 है। यहां से हम कैलकुलेट करने लेते हैं। फिर से वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, एन 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 टर्म का सम जो होता है एन अपॉन 2 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। सिंपल यहाँ पे वैल्यूज हमको क्या करनी है, प्लेस करनी है बच्चों। एस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन कितना है 12 अपॉन 2, टू ए की वैल्यू कितना है बच्चों माइनस के 37 प्लस के एन कितना है बच्चों 12 माइनस के 1 और डी कितना बच्चों 4। यहां से प्लेस कर देंगे। इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा माइनस के 7 2 14 कैरी 1 2 3 जा 6 74 प्लस के 11 इंटू 4। ये आ जाएगा एस। अच्छा एन की वैल्यू तो हम रख चुके हैं ना, तो एक काम करते हैं हम एस एन की जगह यहाँ हमने जो रखा है 12 रखा, तो 12 कर लेते हैं, एस 12 है ना। एस 12 6 इंटू माइनस के 74 प्लस के 4 4 44 आ जाएगा बच्चों। एस 12 यहाँ से बन जाएगा 6 माइनस के 4 में से 4 जाएगा बच्चों 4 बचेगा और यहाँ 3 34 बचेगा। एस 12 में बच्चों यहाँ से आ जाएगा 6 4 जा सॉरी यहाँ 0 बचेगा, सॉरी 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 0 6 3 जा 18 माइनस के 180। 12 टर्म का सम जो आ जाएगा माइनस का 180 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा, फिर से पॉइंट्स में एपी दे दिया, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पॉइंट में दे चाहे कुछ भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। हेयर
फॉर गिवन एपी, फॉर गिवन एपी, गिवन एपी के लिए क्या है बच्चों, ए कितना है 0.6 एंड डी कितना है 1.7 माइनस के 0.6। तो यहां से आ जाएगा बच्चों 7 में से 6 जाएगा 1.1 आ जाएगा बच्चों। और एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चों 100 है ना। तो फिर से हम लिख देंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एन टर्म का सम तो हम जानते ही है ना, बिल्कुल जानते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। चलो भाई ठीक है, कितनी टर्म का चाहिए 100 टर्म का चाहिए, इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 2a की वैल्यू 0.6 प्लस के 100 माइनस के 1 इंटू 1.1 ये रख देंगे। ये आ जाएगा बच्चों 50 और ये आ जाएगा 6 2 12 1.2 प्लस के 99 इंटू 1.1। ठीक है, चलो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 50 और ये आ जाएगा 1.2 प्लस के 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। ठीक है, कैरी कितना आ जाएगा बच्चों 9, 11 9 जा 99 और ये आ जाएगा बच्चों 9 और 9 18 और 108 आ जाएगा 108। और कैरी कितने के बाद, पॉइंट के बाद है ना, इसको हटा दे रहे हैं है ना, इसको हटा दे रहे हैं चाहे हम। ठीक है, चलो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 50 और ये आ जाएगा हमारा इनटू 2 से मल्टीपल 2 का ऐड करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा, 2 और 9 11, फिर 1 और 9 10, 1 और 9 1 और 8 9, 9 और 1 कैरी का है 10 आ जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा बच्चों कैरी और यहाँ से आ जाएगा ये 110.1 और इसका मल्टीपल करेंगे अगर हम किसके साथ बच्चों 50 के साथ, तो 0 यहाँ से लग जाएगा 5 1 जा और 0 आ जाएगा 5 1 जा 5 1 जा और कितने के बाद बच्चों कैरी, कितने के बाद पॉइंट लगेगा इसके बाद, तो ये कितने की वैल्यू आ जाएगी बच्चों एस 100 की वैल्यू आ जाएगी ना 555 है ना, 550 5 आपका आ जाएगा, या आप कह सकते हैं 5505 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। सम का फॉर्मूला ना यूज करके हम करके कैलकुलेट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्या रखा बच्चों हेयर, क्या दे रखा है हेयर फॉर गिवन एपी, फॉर गिवन एपी, गिवन एपी की बात कर लें तो ए कितना फिर से 1/15 है और डी हम निकाल लेते हैं बच्चों 1/12 नेक्स्ट टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म है ना, ये तो हमें मालूम है सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म करते हैं बच्चों। डी इज इक्वल टू यहां से एलसीएम ले लेते हैं 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 ये आ जाएगा। डी कितना आ जाएगा बच्चों 1/60 आ जाएगा और एन कितना दे रखा 11, एन कितना दे रखा 11। हम फिर से लिख देंगे वी नो दैट हम क्या जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी आपका लग जाएगा। यहाँ से सारा डाटा प्लेस कर लेते हैं पहले, एस 11 की वैल्यू, एन की वैल्यू कितना 11/2, 2a की वैल्यू कितना 1/15 प्लस एन माइनस के 1 11 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ठीक है, एस 11 इज इक्वल टू 11/2 बच्चों और 2/15 प्लस के 10 माइनस के 1, 10 माइनस के 1 अगर हम देखें कितना बचेगा, 11 माइनस के 1 10 बचेगा तो यहाँ से बच जाएगा बच्चों 1/6। एस 11 इज इक्वल टू 11/2, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 30 आ जाएगा, तो यहाँ से 30 आ जाएगा, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस के 6 5 जा 30, तो ये बन जाएगा बच्चों एस 11 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 9/30 या फिर 3 3 जा 9 3 10 जा, तो ये बन जाएगा बच्चों एस 11 इज इक्वल टू 11 3 जा 33/20। ये इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो आप, इसको डिवाइड कर लो आप तब भी कोई दिक्कत नहीं, 20 से आप डिवाइड कर सकते हो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर डेसिमल में दे तब डेसिमल में निकाल दो, फ्रैक्शन में तब यहाँ भी छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एस 11 आ जाएगा बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, फिर से सम ही फाइंड करना, लेकिन इस बार क्या दिया 7 प्लस के 21/2 प्लस के 14 प्लस के लास्ट टर्म दे रखी है,
बोलेगा फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखी बच्चों। पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना पड़ेगा। लास्ट टर्म हमें मालूम है तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, है ना। यहां से लिख देंगे हेयर फॉर गिवन एपी, फॉर गिवन एपी। गिवन एपी के लिए हमारे पास क्या है, ए कितना है बच्चों 7, डी कितना है 21/2 माइनस के 7, तो यहां से आ जाएगा 21 माइनस के 14/2, तो डी आ जाएगा बच्चों यहां से 7/2। डी कितना आ जाएगा बच्चों 7/2। और यहां से लास्ट टर्म हमें मालूम है, लास्ट टर्म क्या होती है एल, एल कितना है हमारे पास 84। लेट लास्ट टर्म इज nth टर्म, इज nth टर्म। लास्ट टर्म ही क्या है nth टर्म अगर है तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए या कह सकते हैं एल इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी लगा देंगे। एल कितना है बच्चों 84, ए कितना है बच्चों 7 प्लस के एन माइनस के 1 हमें निकालना है। डी हमारे पास है बच्चों 7/2, यहाँ से एन माइनस के 1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस के 7, तो यहाँ से बन जाएगा एन माइनस के 1 इज इक्वल टू 84 में से 7 ये बचेगा बच्चों 77 इंटू 2/7, 7 1 जा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 11 2 22 प्लस के 1, तो n आ जाएगा बच्चों 23 टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, हमसे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म पूछता तो बच्चों ये भी आंसर हो जाता हमारा, इतना भी पूछ सकता है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। वी नो दैट एस एन एक और होता है n/2 ए प्लस के एल, फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म। अब यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दो, चाहे तो n/2 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लास्ट टर्म पता तो आसान पड़ जाएगा हमें लगाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितनी टर्म का बच्चों 23 टर्म का, n कितना 23/2, ए हमारे पास कितना है बच्चों, ए है 7 और डी है 84, 7 प्लस के 84, तो ये आ जाएगा बच्चों S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू यहाँ से आ जाएगा 7 91 आ जाएगा बच्चों 91, इसका मल्टीपल कर लो, यहाँ से 91 का मल्टीपल कर लो, 91 का कितने से 23 से, 3 1 जा 3 9 जा 27, 2 1 जा 2 9 जा 18, तो आ जाएगा 3 9 10 का 0 2, तो ये आ जाएगा बच्चों S23 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2093/2। यहाँ से चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, इसको डिवाइड करेंगे तो S23 आ जाएगा बच्चों ये 2 1 जा 0 वैसे लग जाएगा आपका, 2 4 जा और एक बचा 2 6 जा 2 5 जा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो 23 टर्म का जो सम है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। फिर से हेयर ए इज इक्वल टू कितना 34 और डी कितना हो जाएगा 32 माइनस के 34, डी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस के 2, ठीक है। और एल लास्ट टर्म हमारे पास है 10, फिर से हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें याद है, लेट लास्ट टर्म इज nth टर्म, अगर लास्ट टर्म ही nth टर्म है तब l इज इक्वल टू क्या बन जाएगा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बन जाएगा बच्चों। l की वैल्यू कितना बच्चों 10 इज इक्वल टू a की वैल्यू 34 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 2, क्लियर। तो ये बन जाएगा n माइनस के 1 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू 34 इधर लेके जाएंगे तो 10 माइनस के 34 बच्चों कितना बचेगा माइनस के 24। अच्छा माइनस से माइनस हट जाएगा, n माइनस के 1 इज इक्वल टू 24/2 कितना बन जाएगा बच्चों 12, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 12 प्लस के 1 कितना आ जाएगा बच्चों 13, 12 प्लस के 1 कितना आ जाएगा बच्चों 13, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 13। यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। अब वी नो दैट क्या जानते हैं सम का फॉर्मूला। अब लास्ट टर्म का चला लगा दो चाहे वो लगा दो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें दोनों से एक ही आंसर आता है।
लेकिन मैं कहूंगा अगर लास्ट टर्म पता है तो a प्लस के एल लगाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है, बस और कुछ नहीं। तो s कितने का 13 का, 13/2। a कितना था हमारे पास बच्चों, a था हमारे पास 34 और लास्ट टर्म है 10, 34 प्लस के 10, ये आ जाएगा। यहाँ से s 13 आ जाएगा, 13/2, 13/2, 13/2 और ये आ जाएगा बच्चों इंटू 4, 44 या 13 इंटू 22, एस 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 288। ये आपका बच्चों एस 13 का सम आ जाएगा, 13 टर्म का सम, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब जब हमारे पास बच्चों फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी हो, नंबर ऑफ टर्म ना दे, तब हमें सबसे पहले फाइंड करनी है नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमेशा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बात कर लें बच्चों, अगर हियर क्या दे रखा बच्चों, यहां से अगर आप ध्यान से देखो a इज इक्वल टू कितना दे रखा, -5, कितना दे रखा -5, और d कितना आ जाएगा बच्चों, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म कितनी है -8 -5, d कितना आ जाएगा बच्चों -8 प्लस के 5, तब d आ जाएगा बच्चों -3, तो d -3 आ गया। अब यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, अच्छा l और है हमारे पास, l कितना है बेटा -230, l -230 है। यहां से मान लेते हैं लेट लास्ट टर्म इज nth टर्म, लास्ट टर्म ही क्या है बच्चों, nth टर्म है, तब l कितना लग जाएगा, l इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी लग जाएगा। इसमें डाटा को क्या करते हैं हम प्लेस कर देते हैं, चलो l कितना हमारे पास -230 इज इक्वल टू a कितना -5 प्लस के n -1 और d कितना बच्चों -3, ठीक है। चलो इसको n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 प्लस के 5, तो कितना आ जाएगा -220, n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 3 से 1 जा 21, 1 बजा 3 5 जा 15, n इज इक्वल टू आ जाएगा 75 प्लस के 1, तो n कितना आ जाएगा बच्चों 76। कितनी टर्म आ गई हमारे पास, 76 टर्म आ गई। अब इन 76 टर्म का क्या निकालना, आपको सम फाइंड आउट करना है ना। चलो देख लेते हैं। वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी होता है। यहां से सारे डाटा को प्लेस कर दो। एस 76 का n कितना 76/2, 2a की वैल्यू हमारे पास हमें मालूम है, a कितना था हमारे पास, किधर गया -5। अच्छा इसको लगा दें, इसकी जगह हमारा लास्ट टर्म पता ना वो लगाते हैं, छोड़ो लास्ट टर्म लगाते हैं हम, लास्ट टर्म वाला लगाते हैं, a प्लस के l, a कितना -5 और लास्ट टर्म हमारे पास -230, एस 76 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 76/2 इंटू, अच्छा 76 को डिवाइड कर देते हैं, चलो और थोड़ा और आसान पड़ जाएगा, 2 3 जा 6 और एक बचा 2 8 जा 16 इंटू माइनस के 235, ये आपका आ जाएगा बच्चों। इसको मल्टीपल कर लें, 235 को मल्टीपल कर लेते हैं बच्चों 38 से, 8 पंजा 40 और 8 तिक्का 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 पंजा 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और यहाँ से आ जाएगा बच्चों 8, तो कितना आ जाएगा एस 76 आ जाएगा बच्चों माइनस के 8930, ये आ जाएगा एस 76, 76 टर्म का सम आ जाएगा बच्चों, है ना। तो ये था आज का हमारा लेक्चर बच्चों, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया है। ऐसे ही हम क्वेश्चंस उठाएंगे इस एक्सरसाइज के, कुछ क्वेश्चन उठाएंगे डेली,
और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता ताकि आप ऐसा ना हो सिर्फ करने से मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस आपको प्रॉपर करने का टाइम मिल जाए, जिससे कि आपको फ्री टाइम में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए आपकी ना। इसलिए कम कम करो, लेकिन डेली अगर करोगे तब बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए डेली लगे रहें बच्चों, और डेली शाम को 5 बजे आपको लेक्चर मिलता रहेगा रेगुलर। अगर ना भी मिले किसी दिन तो हो सकता है किसी दिन ना अगर अपलोड हो पाए तब नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, कोशिश मैं करूँगा डेली मिलता रहे आपको। और फिर से मैं आपको बता दूं कि बेटा अच्छे से तैयारी में लग जाओ, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार मोहब्बत के साथ करते चलें, जहाँ भी दिक्कत आ रही है वो बताएं। और साथ के साथ आप अदर कोई बुक अगर आपके पास हो वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखना कि पहले एनसीईआरटी अच्छे से कवर करो, क्योंकि एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लोगे देन अदर बुक को आप फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी, क्योंकि मेन जो है आपका क्या है, पहले एनसीईआरटी है। कंसेप्ट सारे यही होते हैं, बस थोड़े से वैरायटी क्वेश्चंस का चेंज होता है और कुछ नहीं है ना। जो दोस्त वगैरह अगर नहीं पता जिनको बच्चों, वो इन्फॉर्म कर दें, अपने स्टेटस वगैरह में लगा के शेयर करके आप शेयर कर दें अच्छे से, जिससे क्या हर एक बच्चे तक पहुंच जाए जिसको ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए फ्री लेक्चर्स हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री लेक्चर आपको मिलते रहेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। और साथ के साथ हमारे ऑफलाइन बैच बच्चों चल ही रहे हैं, 9th का चल रहा है, 11th फाउंडेशन का चल रहा है, 9th AMU जामिया नवोदय के लिए चल रहा है, 11th फाउंडेशन नीट के लिए, IIT के लिए, 12th फाउंडेशन IIT नीट के लिए, है ना। तो जो भी बच्चे अगर हों ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बच्चों, है ना, जिसमें हम बोर्ड का भी कवर करेंगे सारा का सारा, और नीट का भी और IIT का भी कवर करेंगे, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। 12th के रनिंग में ही आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास की परसेंटेज भी आप ले आओ। साथ के साथ अगर जो बच्चे IIT के एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं या जो बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं अगर 11th-12th आपने अच्छे से कर रखा था, ठीक है। और साथ के साथ ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बच्चा चाह रहा है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे वो भी ज्वाइन कर सकता है। नीट के लिए हमारी वो भी चल रही है हमारे पास, ठीक है। अच्छे से लगे रहें, बेस्ट ऑफ लक। हर दिन को अपना ये मान के चलो, ऐसा होना चाहिए कि मैं तो ये मानता हूँ कि हर एक दिन आपका नया कुछ ना कुछ करना है। ऐसा नहीं हो क्या जितना पिछले दिन था, जैसा पीछे का दिन गया, कुछ ना कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव इन दी सेंस आपके माइंड में आना चाहिए, क्वेश्चन को देख के कि यार ऐसा क्वेश्चन और कैसा बन सकता है, ऐसा अपने माइंड को डेवलप करो आप, जिससे कि आपको खुद पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा होगा। मतलब खुद को इनोवेटिव बनाओ क्वेश्चन को देख के कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, तब और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। और वो होता है अगर रेगुलर प्रैक्टिस आप कर रहे हो क्वेश्चंस की, तब होता है, आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बच्चे करते चले, साथ के साथ ये बिल्कुल ना भूलें, है ना, जिससे कि और हम ग्रो करें, आपका साथ हमारे साथ हमेशा बना रहे। तब तक के लिए